पहला क्वेश्चन आपके सामने, 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? 84। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये खंभे, 84 खंभों की छतरियां, आपने नॉर्मल गांव में 4 खंभों की छतरियां देखी होगी। 4 खंभों की छतरियां देखी है ना आपने नॉर्मल गांव में, 4 खंभों की साधारण सी छतरी बनती है। तो कभी भी 4 खंभों की छतरी नहीं आएगी, अपनी भी कभी 4 खंभों की छतरी बनेगी ना, तो 4 खंभों नहीं, यहाँ 84 खंभों की जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण छतरियां उनकी चर्चा करेंगे, है कि हर जगह छतरियां बना दी उनकी चर्चा। तो 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? तो सीधी सी बात है, बूंदी के देवपुरा गांव में स्थित है। बूंदी के देवपुरा गांव में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। राव अनिरुद्ध, नाम याद रखना, एग्जाम में प्रश्न आता है। राव अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई देवा की याद में 1740 में करवाया था। राव अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई देवा की याद में 1740 में बूंदी के देवपुरा गांव में करवाया था। 3 मंजिला है ये। कितने मंजिला? 3 मंजिला। ये भी याद रखना, बड़ी बात, 1 मंजिला, 2 मंजिला और 3 मंजिला है 84 खंभों की छतरी। और इस छतरी के मध्य शिवलिंग भी स्थित है, ये भी ध्यान रखना, इस छतरी के मध्य शिवलिंग स्थित है। इतनी बातें मैंने आपको सारी बता दी, याद रखना, बेहद खास है। और सीधा एग्जाम में तो सीधा आ जाता है 84 खंभों की छतरी कहाँ पे? बूंदी में। अगला देखो, अलवर की मुसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? अब एक तो 84 खंभों की होगी और ये छतरी होगी 80 खंभों की। कितनी? 80 खंभों की छतरी कहाँ पे? सीधा एग्जाम में आएगा, अलवर में। किसकी है? मुसी महारानी की छतरी है। अब बात आती है मुसी महारानी की छतरी किस सरोवर के पास स्थित है? तो अलवर के महल के पास सरोवर एक है। अलवर का जो अलवर के जो महल है उनके सरोवर के पास बनी हुई है। दूसरी बात, इसका निर्माण बख्तावर सिंह ने करवाया था। बख्तावर सिंह ने करवाया था, ये सॉरी, इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। किसकी याद में? बख्तावर सिंह और इनकी जो पत्नी थी मुसी रानी, मुसी महारानी, उनकी याद में विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, इनकी जो निचली मंजिल है वहां पे तो लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है और ऊपर वाली मंजिल पर सफेद पत्थरों का प्रयोग है। इसका मतलब 2 मंजिला है ये भी। और 19वीं शताब्दी में राजपूत स्थापत्य का एक बेहतरीन नमूना है। इसे 80 खंभों की छतरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट याद हो गया ना? पहला क्या याद रहेगा? सबसे पहले याद होना चाहिए 80 खंभों की छतरी कहाँ पे? अलवर में। किसकी है? मुसी रानी की छतरी है। तीसरा, किसने निर्माण करवाया? विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। कितने मंजिला है? 2 मंजिला। ये चीजें याद रखनी। गेटोर की छतरियां किस जिले में है? पक्का आता है पेपर में, कहीं नहीं पूछा है, क्योंकि तो गेटोर की छतरियां जयपुर में है। गेटोर की छतरियां जयपुर में कछवा वंश की शासकों की है। इसकी कछवा वंश के शासकों की है। और छतरियां पंचायतन शैली में बनी हुई है। याद रखना, जो मैं अदर ये पॉइंट बता रहा हूँ ना आपको, बहुत खास है, अकेली पीडीएफ कुछ नहीं करेगी। ये जो चीजें बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। और जयपुर के शासकों के शमशान घाट है, ध्यान रखना। छतरियां कोई वैसी छतरियां नहीं है वर्षा वाली छतरी है, शमशान घाट के अंदर जो छतरियां बनी होती है, तो जयपुर राजाओं के शमशान घाट स्थल है। और ये छतरियां, गेटोर में छतरियां स्वाई जय सिंह से बननी शुरू हुई थी। भाई जय सिंह से लास्ट तक जितने भी शासक थे उन सब की बनी थी, सिर्फ ईश्वरी सिंह की नहीं बनी थी। भाई जय सिंह का पुत्र है ना ईश्वरी सिंह, उसकी नहीं बनी थी, उसकी चंद्रमहल सिटी पैलेस में छतरी है। जयपुर की गेटोर की छतरियों में किस शासक की छतरी स्थित रही है? अभी मैंने बता दिया ताजा ताजा। गेटोर की जो छतरी है ना उनमें किस शासक की छतरी नहीं है? देखो, ईश्वरी ईश्वरी सिंह है, उसकी छतरी नहीं है, ध्यान रखना। अगला, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरियां कहाँ पे है? सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पे है? अगर गेटोर में नहीं है तो कहाँ है? ध्यान रखना, चंद्रमहल जो सिटी पैलेस बना हुआ है वहां बनी हुई है। कहाँ पे? और इसका निर्माण सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया। जसवंत थड़ा के बारे में सत्य कथन बताइए। जसवंत थड़ा के बारे में सत्य कथन बताइए। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं इसको। निर्माण इसका सरदार सिंह ने करवाया था। यह सफेद संगमरमर से निर्मित है, तो बिल्कुल सारे सही है। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा जोधपुर वाले को। निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था और सफेद संगमरमर से बना हुआ है, तो सारे सही है। अगला, जोधपुर मंडोर की छतरियों में, जोधपुर मंडोर के अंदर की छतरियों में सबसे बड़ी छतरी किस शासक की है? मंडोर के अंदर जो राठौड़ वंश के शासकों की छतरियां हैं, तो सबसे बड़ी छतरी किसकी है? जसवंत सिंह की, चंद्रसेन की, अजीत सिंह की या हनुमंत सिंह की? तो अजीत सिंह, जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह की छतरियां इन मंडोर की छतरियों में सबसे बड़ी छतरी है। अजीत सिंह पता है ना आपको कौन है? इसे कान का कच्चा शासक कहा जाता है और इसको दुर्गादास राठौड़ और
घोरादाई ने औरंगजेब के चंगुल से बचाया था। और इस शासक के बारे में कहा जाता है कि जब इसकी मृत्यु हुई थी, स्वेच्छा से कुछ बंदर, कुछ मोर और पशु पक्षी जलकर भस्म हो गए थे। महासतिया उदयपुर में पहली छतरी किसकी दी है? उदयपुर में जो आहड़ के अंदर छतरियां बनी हुई है उनको महासतियों, महासतिया कहा जाता है, महासतियों की छतरी कहा जाता है। इसमें पहली छतरी किसकी बनी थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। महासतिया उदयपुर में आहड़ जगह पर है, यानी आहड़ में है। पहली छतरी किसकी बनी थी? तो ध्यान रखना, पहली छतरी महाराणा अमर सिंह की बनी थी। किसकी? महाराणा अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, जो कब 1597 से 1620 तक मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे, पहले शासक थे, ध्यान रखना, जिनकी आहड़ में छतरी बनी थी। यहाँ से बाकी जितने भी शासक आए उनकी आहड़ में छतरी थी। अच्छा, उदय सिंह की गोगुंदा में थी, महाराणा प्रताप की बारडोली चाउंड में थी। देवी कुंड की छतरियां किस जिले में है? देवी कुंड की छतरियां पेपर में सीधा ही आएगा। गेटोर की छतरियां, आहड़ की छतरियां, मंडोर की छतरियां, देवी कुंड की छतरियां। तो देवी कुंड की छतरियां है वो बीकानेर के अंदर है। बीकानेर के जो राठौड़ शासक थे उनका शमशान घाट स्थल है, ध्यान रखना। और बहुत ही खास है, इनमें अगर यहाँ देखें तो राय सिंह और बीका की छतरी है वो सबसे महत्वपूर्ण छतरियां मानी जाती है। अगला, केसर बाग की छतरियां किस जिले में स्थित है? केसर बाग की छतरियां किस जिले में स्थित है? धौलपुर, बूंदी, कोटा या भीलवाड़ा में? तो केसर बाग की छतरियां बूंदी के अंदर स्थित है। बूंदी के राजाओं की यहाँ पे जो है छतरियां बनी हुई है। चावंड के निकट बारडोली गांव में किस शासक की छतरी बनी हुई है? चावंड के निकट बारडोली गांव में, चावंड उदयपुर के अंदर है, बारडोली गांव में किस शासक की छतरी है? तो जाहिर सी बात है, आपने नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। 8 खंभों की छतरी है और खिजड़ बांध के किनारे है, ये भी ध्यान रखना। खिजड़ बांध के किनारे उदयपुर के चावंड के बारडोली में महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। यही इनकी मृत्यु हुई थी कब? 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हुई थी। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। अंतिम 12 वर्षों में जो महाराणा प्रताप की राजधानी थी वो भी चामुंड थी। हल्दी घाटी के निकट बलीचा गांव में किसकी छतरी है? ये भी आपने सुना है, हल्दी घाटी के निकट बलीचा गांव, बलीचा गांव में छतरी किसकी है? महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक। यही बलीचा गांव में हल्दी घाटी युद्ध के दौरान ये घायल हुए थे और यही इनकी मृत्यु हुई थी। बलीचा गांव में इनकी छतरी बनी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा। राम प्रसाद महाराणा प्रताप का हाथी था। अबुल फजल, ये कौन था? अबुल फजल अकबर का नवरत्न था। हल्दी घाटी के युद्ध को इसने खमनोर का युद्ध कहा था। रेदास की छतरी किस दुर्ग में? ये भी कई बार एग्जाम में आ गया। मीरा की छतरी, रेदास की छतरी, और ये आपका भामाशाह की हवेली, फतेह सिंह का स्मारक, ये सारे चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़े। मामा भांजा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? मामा भांजा की छतरी रणथंभौर, कुंभलगढ़, जैसलमेर, मेहरानगढ़। तो ध्यान रखना, मामा भांजा की जो छतरी है वो मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर स्थित है। बस सीधा सीधा, ज्यादा कुछ नहीं, मेहरानगढ़। उड़ना राजकुमार की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? उड़ना राजकुमार की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़? तो कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर उड़ना राजकुमार कौन सा है? ये पृथ्वीराज सिसोदिया है, राणा सांगा का भाई है। कौन है? राणा सांगा का भाई पृथ्वीराज सिसोदिया। आपको पता होगा इसकी पत्नी तारा, उसके कहने पर अजय मेरू दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया था, फिर तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ नाम पड़ा था। ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया है। एक आपको ध्यान रखना, पृथ्वीराज राठौड़ जो गागरोन दुर्ग में रहा था वो अलग है। उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के तट पर किसकी छतरी बनी हुई है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है और उज्जैन किस नदी, सॉरी उत्तर प्रदेश के अंदर है उज्जैन, ये मध्य प्रदेश में ही है उज्जैन। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। के निकट शिप्रा नदी के तट पर किसकी छतरी बनी हुई है? उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के तट पर, तो ध्यान रखना, दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी। दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के किनारे बनी हुई। तांत्या टोपे को फांसी आपको पता है शिवपुरी में दी गई थी, तांत्या टोपे को फांसी, ये भी आपको याद रखना। 18 अप्रैल 1857 को। भगवान दास ये मानसिंह कछुआ प्रथम के क्या थे? पिता थे। और इन्हें आपको पता है तीसरे शिष्टमंडल में अकबर ने महाराणा प्रताप को जाने के लिए भेजा था। ये वही थे। लाहौर में 1589 में इनकी मृत्यु थी। राणा सांगा हिंदूपत बादशाह, जिन्होंने खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा, बयाना का युद्ध 1527 में लड़ा, खातौली का युद्ध लड़ा 1517 में, बाड़ी का युद्ध 1518 में लड़ा और गागरोन का युद्ध 1519। इतने वीर राणा सांगा। 32 खंभों की छतरी का रणथंभौर दुर्ग में किसने निर्माण करवाया? 32 खंभों की छतरी दो है, एक तो रणथंभौर दुर्ग में, एक मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। यहां तो देखो
32 खंभों की छतरी का रणथंभौर दुर्ग में, इतना याद रखना पेपर में आएगा। अब आता है इस 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। मनशक्ति न्याय की छतरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक रणथंभौर के शासक आए थे हमीर। हमीर देव ने अपने पिता, मीर उत्तर देखो पहले क्या हो जाएगा। 32 खंभों की छतरी का रणथंभौर दुर्ग में किसने निर्माण करवाया? हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैतर सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया। हमीर देव इसी 32 खंभों की छतरी के नीचे बैठकर लोगों के न्याय करता था, इसलिए इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। याद रखना, बेहद खास। बोहरा भगत की छतरी किस जिले में है? बोहरा भगत की छतरी, ध्यान रखना, इस जिले में करौली में। और करौली में जो केला देवी का मंदिर बना हुआ है, यादव वंश की कुल देवी केला देवी मंदिर के पास ही ये बोहरा भगत की छतरी है, ध्यान रखना। दाऊदी बोहरा समाधि। नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है? ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है? तो पिछोला झील के किनारे है, क्योंकि राणा लाखा के समय ये इसका निर्माण हुआ था। राणा लाखा के समय ये नटनी पिछोला झील यहाँ आती है, और इसको कहा जाता है कि आप इस कलाकार होती है, लेकिन अचानक ये कलाबाजी दिखाते हुए इसके साथ विश्वासघात किया जाता है, और ये पिछोला झील में डूब जाती है। तो इसकी याद में राणा लाखा नटनी का चबूतरा बनवाता है। जोगीदास की छतरी कहाँ स्थित है? जोगीदास की छतरी, तो जोगीदास है उसकी छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर जोगीदास की छतरी बनी हुई है। सीधे सीधे याद रखना, ये छतरी है कहीं। गेटोर की छतरियों का संबंध किस वंश से है? अब मैंने पहले आपको बता दिया गेटोर की छतरियां है कहाँ पे। अब जयपुर में, तो जयपुर में कौन सा वंश था? कछुआ वंश था। तो कछुआ वंश के शासकों से। और ये पूछा जा सकता है स्वाई जय सिंह के बाद ये छतरियां बनने लगी गेटोर के अंदर। और ईश्वरी सिंह है, उसकी छतरी यहाँ पे नहीं है, वो चंद्रमहल सिटी पैलेस में है। गोपाल सिंह यादव की छतरी स्थित है। अब गोपाल सिंह नाम सुना होगा आपने, गोपाल सिंह यादव कहाँ के थे? उसी हिसाब से इसका उत्तर आ जाएगा। गोपाल सिंह यादव, तो गोपाल सिंह यादव करौली थे, यादव वंश के करौली थे, तो करौली में है। 8 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? 8 खंभों की छतरी, और मैं अभी बता के आया हूं, अगर आप जवाब देते हो तो। 8 खंभों की छतरी है उदयपुर के अंदर। है किसकी? ध्यान रखना, बारडोली चामंड उदयपुर में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। राजस्थान के किन जिलों में 32 खंभों की छतरी स्थित है? राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जहां पे 32 खंभों की छतरी है। एक तो सवाईमाधोपुर रणथंभौर में है, एक है भीलवाड़ा में। अच्छा, भीलवाड़ा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो 32 खंभों की छतरी है वो किसकी है? जगन्नाथ कछुआ की है। इसकी जगन्नाथ कछुआ एक शासक आए थे, जो आपको पता होगा 1584 में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था, लेकिन असफल रहा और वापस चलते वक्त इसकी मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई, और यहीं पे इसकी छतरी बनी हुई है। तो सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में दो 32 खंभों की छतरी है। टहला की छतरियां स्थित कहाँ पे है? टहला की छतरियां, नाम सुना होगा आपने, टहला। टहला की छतरी कहाँ हो सकती है? टहला की छतरी अलवर के अंदर है। कहाँ पे? अलवर में। राजा बख्तावर सिंह की छतरी स्थित है। राजा बख्तावर सिंह की छतरी अलवर के अंदर, बख्तावर सिंह की छतरी भी अलवर के अंदर है। राजा जोध सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? राजा जोध सिंह की छतरी, अभी जोधा सिंह नहीं है, राजा जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में। सीधे सीधे प्रश्न है, इनमें कोई कोई तथ्य नहीं है, इसका निर्माण का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, बस सीधा याद रखना। हालांकि बहुत कम पूछे जाते हैं फिर भी। मान सिंह प्रथम की छतरी कहाँ स्थित है? ये मैंने आपको बताया था, स्वाई जय सिंह के बाद डेटोर में तो मैंने लगी मान सिंह प्रथम। इसका कालक्रम बताता हूँ, 1589 से लेकर ये 1614 तक अमेर के शासक बने थे। अमेर के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है, और इनका जन्म 1550 में मौजमाबाद जयपुर में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में 1562 में अकबर की शरण में चले गए, और बहुत महत्वपूर्ण अकबर के साथ रहकर इन्होंने काम किए थे। तो अमेर में इनकी छतरी है। लालसोट दौसा में कितने खंभों की छतरी है? लालसोट दौसा में, लालसोट जो दौसा में स्थित है, 6 खंभों की छतरी है वहां पे। 6 खंभों की छतरी, सीधा पेपर में थे लालसोट दौसा। गोरादाय की छतरी कहाँ पे है? जिन्हें मारवाड़ की पन्ना दाय कहा जाता है, गोरादाय की छतरी कहाँ पे स्थित है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्योंकि अजीत सिंह की दाई माँ थी, जैसे पन्ना दाय उदय सिंह की दाई माँ थी, तो गोरादाय की छतरी है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। अमर सिंह की छतरी किस जिले में स्थित है? अमर सिंह, अभी अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र नहीं है, अमर सिंह राठौड़ है ये। कटार का धनी जिसको कहा जाता है, जिसने मतीरे रिराड़ बीकानेर के शासक कर्ण सिंह से लड़ी थी, वो अमर सिंह जो गज सिंह का पुत्र था। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागौर के अंदर इसकी छतरी बनी हुई है, 16 खंभों की छतरी बनी हुई है, ये भी याद रखना।
भाटी राजाओं की छत्रियां कहाँ स्थित है? भाटी, भाटी कहाँ थे? जाहिर सी बात है जैसलमेर में थे भाटी, तो बड़ा बाग जैसलमेर में क्या है? छत्रियां थी।